क्या सीमा हैदर को छोड़कर बाकी सभी उत्तर प्रदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजा जा चुका है? क्या शॉर्ट टर्म वीज़ा उनका ख़त्म करके यूपी से पाकिस्तान के नागरिकों को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा जा चुका है? क्या सिर्फ सीमा हैदर रह गई हैं और 30 तारीख उनकी आखिरी डेडलाइन है, 30 अप्रैल? मेरे पास तमाम फ़ोन आ रहे हैं, तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सीमा हैदर भी पाकिस्तान जाने वाली हैं। तमाम मैसेजेस, तमाम कॉल मेरे पास आ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा और क्या वजह वो हो सकती है कि सीमा हैदर भारत में ही रह जाएं। अभी सीमा हैदर कहाँ हैं? क्या उनको पुलिस उठा कर ले गई है? ये आज कई सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैंने सोचा है इसकी जानकारी इकट्ठा करके अपने दर्शकों तक साझा करें और ये बताऊं कि क्या सच्चाई है। क्या पुलिस उनको आज उठाकर ले गई या 2 दिन 3 दिन पहले सेफ हाउस में कहीं रखा गया है? क्योंकि आज यूपी की तरफ से, यूपी सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है और कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म वीज़ा पर जितने भी पाकिस्तानी आए थे, चाहे वो सहारनपुर में थे, जौनपुर में थे, कानपुर में थे, लखनऊ में थे, तमाम उन जगहों पर जितने भी पाकिस्तानी नागरिक आए हुए थे, उन सभी को पाकिस्तान वापस भेजा जा चुका है। क्योंकि आज डेडलाइन है और 30 तारीख को भी एक शख्स को, 30 तारीख यानी 30 अप्रैल को एक शख्स को पाकिस्तान भेजा जाएगा। क्या वो शख्स सीमा हैदर है? तमाम लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे, तो इस सवाल का जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नहीं, वो सीमा हैदर नहीं है। और जो लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या सीमा हैदर को सुबह पुलिस उठा कर ले गई, क्या सीमा हैदर को 2-3 दिनों से सेफ हाउस में रखा गया है, तो उनके लिए भी एक जवाब जो मैंने जानकारी इकट्ठा की, सीमा हैदर से बात की, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, मुझे किसी अधिकारी का फ़ोन नहीं आया है, ना ही किसी मंत्रालय से फ़ोन आया है और ना ही कोई पुलिस वाला घर पर आके उनसे पूछताछ कर रहा है। क्योंकि ऑलरेडी उनके घर पर पुलिस सादी वर्दी में रहती है। जब से वो आई हैं तब से सादी वर्दी में रहती है। रही बात सीमा हैदर अपने रबुपुरा यानी ग्रेटर नोएडा के घर पर हैं या नहीं, ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। तो वो इस वक्त अपने घर पर नहीं है। जब मैंने ये बात कही तो लोग पूछने लगे कहाँ हैं, क्या वो पुलिस कस्टडी में हैं? तो नहीं, वो पुलिस कस्टडी में भी नहीं है। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी बीमार है। बेटी यानी कि मीरा, जो अभी हाल ही में हुई है, और मीरा बीमार है, जो मार्च के महीने में हुई। मीरा यानी कि भारती, उसका घर का नाम मीरा है और ऑफिशियल नाम जैसे कागजों में जो नाम होता है उसका नाम भारती रखा गया है, भारती मीना। तो वो अस्पताल में है, 4-5 दिनों से उसको निमोनिया हो रखा है। इसलिए ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में सीमा और उनकी बेटी मीरा वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये वो दावे थे जिनकी सच्चाई मैं आपके पास लेकर आया हूं कि तमाम लोग कह रहे थे कि 30 अप्रैल सीमा हैदर के जाने की डेडलाइन है और 30 अप्रैल को सीमा हैदर पाकिस्तान चली जाएंगी। आपको पता ही है कि क्या चल रहा है देश में माहौल। वाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों की लंबी कतारें हैं और पाकिस्तानी नागरिक ढूंढकर, चयनित कर, शॉर्ट टर्म वीज़ा पर जो भारत आए हुए थे उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। जिस तरीके से गाइडलाइन आई है, वीज़ा रद्द किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग। अब रही बात सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा जाएगा, तो तमाम इसके तर्क हैं, कुछ कुतर्क भी हैं। जैसे सीमा हैदर के वकील AP सिंह का कहना है कि सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया है। खैर, ये तो कोई बात नहीं हुई कि हिंदू धर्म अपना लिया है तो उनका वीज़ा कैंसिल नहीं होता। हालांकि वो अवैध वीज़ा पर हैं, वीज़ा भी उनके पास नहीं है। वो तो नेपाल से अवैध तरीके से गोरखपुर सनौली बॉर्डर क्रॉस करते हुए भारत आई थी। अब रही बात हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म अपनाने का कोई ऐसा लॉजिक तो है नहीं कि आपके पास वीज़ा नहीं और हिंदू धर्म आप अपना ले और भारत की नागरिकता मिल जाए या भारत में रहने का आपको अधिकार मिल जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि सीमा हैदर के ऊपर केस चल रहा है। सूरजपुर की अदालत, वहाँ पर उन पर केस चल रहा है। अदालत ने
उनको घर में रहने के लिए कहा है। घर यानी कि रबुपुरा का वो गांव, वो घर जहां पर वो अभी रह रही हैं, वो बगैर सिक्योरिटी के कहीं आ जा नहीं सकती। प्रेगनेंसी के दौरान भी जब तमाम सिक्योरिटी और तमाम बंदोबस्त होते थे, तभी उनको अस्पताल ले जाया जाता था। डिलीवरी के दौरान भी सिक्योरिटी में ही वो डिलीवरी अस्पताल गई वहाँ पर। तो तमाम सुरक्षा उनके साथ लगी हुई है। तमाम कानूनी पचड़े हैं जिनकी वजह से उन पर ये वीज़ा नियम या वीज़ा कैंसिलेशन वाला नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा वकील उनके जो एपी सिंह है, उन्होंने याचिका राष्ट्रपति के पास भी लगा रखी है। तो तमाम कानूनी पेच है जिसकी वजह से सीमा हैदर का पाकिस्तान जाने का अभी कोई ऐसा फैसला या कोई भी ऐसा रूल उन पर लागू नहीं होता है। तो तमाम लोग जो मुझसे ये पूछ रहे थे लगातार कि क्या सीमा हैदर भी पाकिस्तान जाने वाली हैं, क्या जो शॉर्ट टर्म वीज़ा कैंसिल हुए हैं उसमें सीमा हैदर का भी नाम है, क्या सीमा हैदर को पुलिस उठा कर ले गई है, क्या सीमा हैदर को अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान छोड़ा जाएगा, तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और रही बात जो यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक शख्स को छोड़कर बाकी सभी जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर यूपी में रह रहे हैं, उन सभी को पाकिस्तान चिन्हित करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। वो एक जो शख्स है वो 30 अप्रैल को उनको भेजा जाएगा। वो एक शख्स, क्योंकि जैसे मेडिकल वीज़ा भी है उसको 29 तारीख तक छूट मिली हुई है। हो सकता है कोई मेडिकल वीज़ा पर यूपी आया हो और उसको 30 तारीख तक छूट मिल रही हो। तो सीमा हैदर के मामले में जो शॉर्ट टर्म वीज़ा कैंसिल हुए हैं उनमें सीमा हैदर का नाम नहीं है। और कोई आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पर हमें लिख के बता सकते हैं। नमस्ते।